everyone, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है। देखिए, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। लीनियर, सेकेंड चैप्टर में हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, जहां पर लीनियर हम उन्हें कहते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री जिनकी 1 होती है। 2 है तो फिर हम उसको क्वार्टिक बोलते हैं, 3 है तो क्यूबिक कहा जाता है उसे। तो लीनियर है यानी कि पावर 1 है। कहीं भी आपको किसी वेरिएबल का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 5 देखने को नहीं मिलेगी। एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। एक्स, वाई, पी, क्यू, आर सिंपल नंबर्स ही देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप पूरा चैप्टर को देख लीजिए। इक्वेशन मतलब इक्वेशंस, इक्वल का साइन हमेशा होगा, इसके लेफ्ट में कुछ वेरिएबल नंबर्स होंगे, राइट में भी वेरिएबल्स या फिर नंबर या फिर ओनली नंबर्स हो सकते हैं। इन 2 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके? 2, एक्स, वाई, पी, क्यू, एम, एन कुछ भी हो सकते हैं, ए, बी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4a + 5b = 7। ये इक्वेशन है सबसे पहले तो, क्योंकि इक्वल का साइन है। इन 2 वेरिएबल्स भी है, ए और बी, इसमें 2 आपके वेरिएबल्स हैं। और लीनियर है बिकॉज ए और बी की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऐसी ही कुछ इक्वेशंस इसमें आपको मिलेगी। अब इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे वो तो हम देखेंगे ही। ये जो चैप्टर इसमें आई थिंक 5 एक्सरसाइजेस हैं आपकी, सभी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। पॉइंट 1 में जो टॉपिक कवर हुआ है, पहले उससे आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। 4.1 में जो टॉपिक है आपका, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म एज पर एनसीईआरटी होती है ax + by, ax + by + c = 0। ये लर्न कर लेंगे आप। और इक्वेशन जो होगी आपकी वो होगी इन वेरिएबल x एंड y। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सभी वेरिएबल है, इन वेरिएबल x एंड y। कहने का मतलब है जब इक्वेशन बनेगी तो a, b और c की जगह नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन x और y एज इट इज रहेगा, वो वेरिएबल ही रहेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 2x + 3y + 9 = 0। x के आगे जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, तो यहाँ पर a आपका 2 होगा। y का जो को होता है कोफिशिएंट, वो b होता है, b आपका 3 हो जाएगा। और एक ऐसा नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, अकेला है सिर्फ नंबर, वो c होता है, यानी कि c आपका 9 हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x + 3y + 9 = 0। अब कुछ 1-2 चीजें यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ऐसा दिया होता 2x - 3y - 9 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी, समथिंग x + समथिंग y + समथिंग = 0। साइन अलग है, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, माइनस है। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे a, b और c की वैल्यू, क्वेश्चन यही है, आपको कहा जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और a, b और c बताइए फिर क्या है। a है आपका 2, b आपका -3 है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन है ही नहीं, पॉजिटिव प्लस का साइन है। तो ये जो माइनस का साइन है ये b का खुद का है। ओके, तो b आपका -3 होगा और c आपका -9 होगा। कहीं भी आपको माइनस नेगेटिव साइन अगर दिखता है तो वो आप a, b और c का मानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं सभी नंबर्स आपके। ओके, एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कुछ ऐसे जहां पर ऑर्डर आपका थोड़ा सा चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया 2x + 3y = 9। अब हमारी इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें =0 होता है, सारे नंबर्स एक तरफ होते हैं, इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 है एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप भी इसमें 9 को इधर ले आइए और इक्वल कर दीजिए 0 से। तो आप लिखेंगे 2x + 3y - 9 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें a आपका 2 है, b 3 है और c -9 है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे दिया होता, मान लीजिए 2x = 3y + 9, तो फिर आप इन दोनों को इधर लेकर आते और =2 में 0 करते। आप लिखते 2x - 3y - 9 = 0। a आपका 2 होता, b -3, c 9। ओके, तो ये सभी चीजें क्लियर है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन अगर कहीं आता है वो a, b, c का खुद का होगा। दूसरी चीज, अगर राइट हैंड साइड में है y, x कुछ भी, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। RHS में आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में =0 होता है। अब हम बात करते हैं, कई बार आपके जो 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनमें से 1 या 2 मिसिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल
आपको दिया गया 7x इक्वल्स टू 9 और कहा गया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो हमें ये पता है राइट हैंड साइड में 0 होता है सब कुछ, 9 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो आपने -9 किया इक्वल्स टू 0। चलिए थोड़ा बहुत हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के पास है, क्योंकि वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, इक्वल्स टू 0 एटलीस्ट हमारा आ गया। ax बिल्कुल सही है, बी वाई नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए थी, y का कोई नंबर यहाँ पर है ही नहीं, तो जब कोई भी इन तीनों में से मिसिंग हो आप उसको क्या लिख सकते हैं 7x प्लस इसको 0y लिख दीजिए, लास्ट में -9 आप एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू 0। y यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो 0 आप लिख सकते हैं। 0 इंटू वाई क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये हट जाएगा क्योंकि +0 -0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ऐसा हो कि इक्वेशन में x मिसिंग है या फिर y मिसिंग है या फिर कांस्टेंट मिसिंग है, आप a b या c की जगह 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर a कितना है आपका 7, b कितना है 0 और c कितना है -9। ओके, या फिर आपको ऐसे दिया हुआ है, सपोज करिए 2y इक्वल्स टू 9, 9 को आप इस तरफ ले आएंगे, 2y -9 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। x सबसे पहले होना चाहिए जो है ही नहीं, तो आप इसमें लिख देंगे 0x प्लस 2y -9 इक्वल्स टू 0। 0 आपका a हो जाएगा, ये b और ये c। ओके, ये आपके कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे 4.1 में, सेकेंड क्वेश्चन सारे ऐसे ही है, तब वहां पर और कुछ नई चीजें आपको पता लगेगी। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट की डबल है, मतलब पेन अगर 10 का है तो ये 20 की है, ये 30 का है तो ये 60 की है, डबल इंटू 2, ये x का है तो ये 2x की है। ओके, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इन 2 वेरिएबल्स इक्वेशन लिखनी है इन दोनों के लिए। 2 वेरिएबल यानी कि क्योंकि हमें यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट भी नहीं पता है, पेन की कॉस्ट भी नहीं पता है, तो नोटबुक की कॉस्ट को एक वेरिएबल मान लीजिए, पेन की कॉस्ट को दूसरा वेरिएबल, आपके पास 2 वेरिएबल भी आ जाएंगे और फिर हम इनको इक्वेट भी कर देंगे। आंसर यहीं पर ही लिखवा देती हूँ। आप लिखेंगे, दिस इज आंसर नंबर 1, आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x। किसी को भी x ले लीजिए, किसी को भी y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हिंट में यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए वही ले लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड ऑफ अ पेन बी y, और मान लीजिए पेन की कॉस्ट y है। आपको इक्वेशन बनानी है, मतलब दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं, आपको लिखा हुआ है, आप देखते हैं नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन की, तो आप नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको डबल कर देते हैं, 2x इक्वल्स टू y, नोटबुक की कॉस्ट डबल y। ये बिल्कुल गलत इक्वेशन है क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी डबल है, मतलब 2 गुनी है, आपने उसको और डबल कर दिया, तो ये इक्वल तो हुआ ही नहीं। अगर आप चाहते हैं 2 चीजें बराबर हो, 2 लोग बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो जो लेसर है, जिसके पास कम है, उसको आप ज्यादा करेंगे ना। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट किसकी कम है, पेन की, तो पेन की कॉस्ट को आपको डबल करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है उसके इक्वल होगी। क्लियर है? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर नोटबुक की कॉस्ट इतनी है, मान लीजिए इतनी, पेन की कॉस्ट इतनी है क्योंकि नोटबुक की डबल है, अब पेन की कॉस्ट को अगर आप डबल कर दे, इंटू 2 कर दे, तभी तो वो नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल होगी। तो इक्वल करने के लिए पेन की कॉस्ट को डबल कर दीजिए, 2y इक्वल्स टू x, 2 वेरिएबल भी हैं आपके पास, और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन भी, यही आपका आंसर है। अगर वो कहता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो फिर हम देखते, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने कहा है कि इसको, इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन बनाइए, तो ये एक इक्वेशन ही है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट करना है सभी इक्वेशंस को, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, और सभी केसेस में आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। ओके, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। आप कहेंगे स्टैंडर्ड STD इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है इक्वल्स टू में होना चाहिए 0। 1 बाय 1 चलेंगे, पहले इसको इधर ले आइए तो इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। आप कहेंगे 2x
प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई आपकी ये समथिंग x प्लस समथिंग y माइनस या प्लस जो भी है। साइन को नहीं देखना है आपको, इतना सीरियसली नहीं लेना है उसको कि प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में आपका एक कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0, इसके आगे x है, इसके आगे y है, लास्ट में जो नंबर है उसके आगे कुछ नहीं है और इक्वल्स टू में 0 है। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये आप लिख देंगे, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नाउ a b और c, a कितना है, b कितना है, c कितना है वो लिखिए। x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर होता है वो a होता है, a होगा आपका 2, y का कोफिशिएंट 3 है तो वो b हो जाएगा। c आपका 9.35 बार है, लेकिन माइनस का साइन है, माइनस का साइन मैंने बताया था हमेशा a b और c के साथ ही जाता है। ये आपके आंसर्स है। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें पहले x होता है, फिर y होता है, फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू में 0 होता है। इसमें बिल्कुल वही है, पहले x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है, 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, लेकिन आप एज इट इज लिख दीजिए इसको x माइनस। यहाँ पर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। y बाई 5 का क्या मतलब है, 5y के अपॉन में है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू वाई। अगर मैं कहूँ 2 बाई 5 तो आप इसको 1 बाई 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो नंबर है ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यहाँ पर 1 रहा होगा, 22 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, तो हम उसको अलग कर लेते हैं। आप इसको लिख दीजिए 1 बाई 5 वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी। एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का को कौन है, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है, 0 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। 0 अगर होता है इसका कोफिशिएंट तो फिर ये x ही नहीं मिलता आपको यहाँ पर। y का को कौन है, माइनस 1 बाई 5 और c क्या है, माइनस 10। ओके, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये a b एंड c है। थर्ड पार्ट ये भी बहुत ईजी है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब मैं करा रही हूँ। सबसे पहले 6 को इधर लाएंगे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 0 होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। माइनस 2x को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y। 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर पॉजिटिव था, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी समथिंग x समथिंग y, लास्ट में कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो आप अब a b और c लिख दीजिए। a है आपका 2, b है 3 और c है माइनस 6। खत्म क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, x इक्वल्स टू 3y। सबसे पहले इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, इसको इधर ले आइए, तो आप लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, समथिंग x समथिंग y। जो आपके पास है लास्ट में कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं, तो जो चीज़ है नहीं उसको आप 0 लिख सकते हैं। प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए प्लस 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म एटलीस्ट आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसको x भी चाहिए, y भी चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट भी चाहिए, इक्वल्स टू में 0 चाहिए। x है, y है, कांस्टेंट है और 0 है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब ए बी सी लिखिए, ए बी सी। ए क्या है, x का को यानी कि 1, b कितना है माइनस 3 और c कितना है 0। चलिए आगे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका, ये भी सेम ही है, इक्वल्स टू माइनस 5y। पहले माइनस 5y को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। x समथिंग y, लेकिन लास्ट में कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह आप 0 रख देंगे। प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a है आपका 2, x का कोफिशिएंट, b है आपका 5, y का कोफिशिएंट और c है 0, कांस्टेंट जो था। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर समथिंग x है, लेकिन y होना चाहिए था उसके बाद, वो नहीं है, सीधा इसके बाद कांस्टेंट आ गया। y नहीं है तो आप खुद की तरफ से लिख लेंगे, इसको 0y लिख लीजिए। 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका ए बी सी है उसको 0 रख दीजिए अगर कोई भी नंबर मिसिंग है। प्लस सी कितना है आपका 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपने 3x एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा, बीच में 0y लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ax by c। तो a कितना है 3, b कितना है 0 और c कितना है 2।
नेक्स्ट इज सेम वही है फिर से, y माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x ही मिसिंग है, सबसे पहले x होना चाहिए था, समथिंग x समथिंग y, लास्ट में कांस्टेंट y नहीं है तो आप इसको 0x लिख दीजिए, 0x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। a है 0, b है 1 बिकॉज y का कोफिशिएंट 1 है, और c है आपका -2। ओके, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको देखते हैं और सोचते हैं a 1 है, ये b है और लास्ट में c नहीं है तो उसको 0 रखना है। कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, x का को हमेशा a होता है, अगर वो नहीं है तो फिर यानी कि कोफिशिएंट 0 रहा होगा। x को मैथ्स में आने के लिए कोई कोफिशिएंट मिला ही नहीं। आगे है, लास्ट पार्ट है आई थिंक ये, 5 इक्वल्स टू 2x। इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, 2x इधर लाने से अच्छा है, आप इसको लिख दीजिए 2x इक्वल्स टू 5। बात एक ही है, x इक्वल्स टू 5 लिखिए, 5 इक्वल्स टू x लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब 5 को इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x है y नहीं है तो 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो a इज 2, b इज 0 एंड c इज -5। ओके, ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज, होपफुली अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक छोटी सी इक्वेशन आपको बनानी है, दो चीजें हैं, दोनों ही मिसिंग है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल दे दीजिए, एक को x एक को y, इक्वेशन लिख दीजिए और सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके a b और c। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी सेकेंड एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी जाएगी।